नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है यूनिटीज ब्लॉग में। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं लेकर आज फिर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले की ओर। तो देर ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। क्या एक गरीब मजदूर का बेटा अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत बदल सकता है? तो चलिए सुनते हैं। ये कहानी है अक्षय की, जिसने गरीबी, संघर्ष, धोखा, नशे की लत और विश्वासघात जैसी कठिन परीक्षाओं का सामना किया, लेकिन अपने माता पिता के प्यार, इच्छा शक्ति और सही लोगों के साथ की बदौलत उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि 2 परिवारों को भी एक कर दिया। अगर आपको प्रेरणादायक कहानियां, इमोशनल फैमिली ड्रामा और मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद है तो ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और यूनिटीज ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। दोनों बेहद मेहनती, ईमानदार और संतोषी जीव थे। वे दिन भर पसीना बहाते और शाम को जो भी रूखा सूखा मिलता ईश्वर का धन्यवाद करके खा लेते। लेकिन इस सादे जीवन में एक गहरा खालीपन था। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात की जाने वाली प्रार्थनाओं और मन्नतों के बाद आखिरकार वह दिन भी आया जब उनके सूने आंगन में किलकारी गूंजी। उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा अक्षय। अक्षय अपने माता पिता की आंखों का तारा था। दोनों पति पत्नी पेट काट कर पैसे जोड़ते, बस एक ही सपने के साथ कि उनका बेटा पढ़ लिख कर गांव की इस गरीबी से बाहर निकले, शहर जाए और एक बड़ा और सफल इंसान बने। अक्षय भी बचपन से ही बेहद होनहार, बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। वह अपने माता पिता के त्याग को समझता था। गांव के स्कूल से उसने 12वीं की परीक्षा उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण की, लेकिन गांव में आगे की पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था। अब समय आ गया था अक्षय को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने का। माता पिता ने भारी मन से अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपने इकलौते बेटे को शहर के लिए विदा किया। शहर जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, जगमगाती सड़कें थीं और एक बेहद तेज रफ्तार जिंदगी। गांव के भोले भाले अक्षय के लिए ये सब नया और अजीब था। शहर में खर्चे बहुत बड़े थे। गांव से माता पिता जो थोड़े बहुत पैसे भेजते थे, वे शहर की महंगाई के आगे कम पड़ जाते थे। अक्षय स्वाभिमानी था। उसने अपने बूढ़े माता पिता पर अतिरिक्त बोझ न बनने का फैसला किया। उसने दिन के समय कॉलेज जाना शुरू किया और शाम को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साधारण से होटल में वेटर की नौकरी कर ली। वह दिन भर पढ़ाई करता और रात को कड़ी मेहनत से काम करता। होटल का मालिक अक्षय की ईमानदारी और समर्पण से बहुत प्रभावित था। एक शाम जब होटल में ज्यादा भीड़ नहीं थी, अक्षय कोने में बैठकर अपनी किताबें पढ़ रहा था। उसी समय शहर के एक बेहद धनाढ्य और नामी उद्योगपति सेठ जी का वहां आगमन हुआ। सेठ जी की नजर जब वेटर की वर्दी पहने उस लड़के पर पड़ी जो इतनी लगन से पढ़ाई में लीन था, तो वे दंग रह गए। सेठ जी ने होटल मालिक से अक्षय के बारे में पूछताछ की। मालिक ने अक्षय की गरीबी, उसकी मेहनत और लगन की पूरी दास्तान सेठ जी को सुना दी। संयोग से सेठ जी और उनकी पत्नी की भी कोई संतान नहीं थी। अक्षय की सादगी और संस्कारों ने सेठ जी का दिल जीत लिया। वे अक्षय के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हारी जगह इस होटल में काम करने की नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अक्षय ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि मैं अपनी पढ़ाई और मेहनत कभी नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी उसकी खुददारी देखकर और भी प्रसन्न हो गए। जब सेठ जी उसे अपने घर ले गए तो शुरुआत में सेठानी जी को थोड़ा संशय हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने अक्षय की निश्चल मुस्कान और उसके शिष्टाचार देखे, उनका दिल भी पिघल गया। दोनों दंपत्ति ने अक्षय को अपने सगे बेटे की तरह अपना लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अक्षय पढ़ाई में अव्वल आने लगा और साथ ही सेठ जी उसे अपने बड़े कारोबार की बारीकियां भी सिखाने लगे। एक दिन सेठ जी को अपने व्यापार के सिलसिले में 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। उन्होंने पूरे घर और व्यापार की जिम्मेदारी अक्षय के सुरक्षित हाथों में सौंप दी। लेकिन खुशियों के इस मंजर के पीछे एक गहरी साजिश जन्म ले रही थी। सेठ जी के जाते ही वहां आगमन हुआ उनके भतीजे विशाल का। विशाल एक चालाक, ईर्ष्यालु और आवारा किस्म का इंसान था।
उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक अनजान गरीब लड़का उसके चाचा की अरबों की संपत्ति का वारिस बनना बैठा हुआ है। विशाल ने अक्षय से मीठी मीठी बातें करके दोस्ती बढ़ा ली। अक्षय ठहरा सीधा साधा, विशाल के भीतर छुपे भेड़िए को पहचान नहीं पाया। विशाल ने धीरे धीरे अक्षय के खाने और पेय पदार्थों में धीमा जहर, एक खतरनाक नशा मिलाना शुरू कर दिया। महज 20 दिनों के अंदर अक्षय को उस नशे की ऐसी भयंकर लत लग गई कि वह उसके बिना तड़पने लगा। नशे की इस भयंकर जाल ने होनहार अक्षय को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया, व्यापार में नुकसान होने लगा और वह दिन रात बेसुध पड़ा रहने लगा। विशाल यही चाहता था। उसने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाकर सेठ जी के कारोबार पर धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जब 1 महीने बाद सेठ सेठानी वापस लौटे तो घर और व्यापार की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अक्षय पर उन्हें गर्व था वह आज एक कोने में गंदे कपड़ों में बेसुध पड़ा था। जब अक्षय के गांव में उसके माता पिता को एक खबर मिली तो वे भागते हुए शहर आ गए। अपने कलेजे के टुकड़े को इस हाल में देखकर माँ बिलख बिलख कर रोने लगी। पिताजी ने सेठ जी से कहा, हम तो गरीब थे लेकिन हमारा बेटा खरा सोना था। आपने हमारे मासूम बच्चे को किस गर्त में धकेल दिया। सेठ जी अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को बुलाया लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों का कहना था कि अक्षय के शरीर में नशे की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि उसका सामान्य होना अब लगभग नामुमकिन सा था। सब लोग हताश हो चुके थे। विशाल मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहा था और सबके सामने झूठी हमदर्दी जताते हुए कह रहा था, चाचा जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये लड़का तो शुरू से ही आवारा था और जरूर नशेबाज भी रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। विशाल के ये कड़वे शब्द बेसुध पड़े अक्षय के कानों में गूंज उठे। उसके भीतर सोया हुआ स्वाभिमान, उसकी माँ के आंसू और पिता का पसीना अचानक उसकी चेतना में जाग गया। अक्षय ने अपने जमीर को झकझोर दिया। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत समेटी, आंखों में आंसू लिए और खड़ा हुआ। कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं मैं ऐसा नहीं था। मुझे इस गर्त में विशाल लाया है, लेकिन अब और नहीं। अक्षय के इस आत्मबल को देखकर सब स्तब्ध रह गए। सेठ जी को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वे अक्षय को ठीक करके रहेंगे। एक वरिष्ठ डॉक्टर की सलाह पर अक्षय को शहर की चकाचौंध और विशाल की पहुंच से दूर शिमला के एक शांत और सुंदर स्वास्थ्य केंद्र रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया। वहां सेठ सेठानी और अक्षय के असली माता पिता दोनों ही उसकी देखभाल में दिन रात एक करने लगे। अक्षय ने भी अपनी पूरी इच्छा शक्ति, विल पावर लगा दी। नशा छोड़ने की शारीरिक तड़प बहुत भयानक होती थी, लेकिन जब भी उसका मन डगमगाता वह अपनी माँ के आंसू और अपने पिता की मेहनत को याद कर लेता। धीरे धीरे शिमला के उस शांत वातावरण में चमत्कार होने लगा। अक्षय का शरीर ठीक होने लगा, उसकी बुद्धि और याददाश्त वापस लौटने लगी। कुछ ही महीनों के भीतर अक्षय पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने पुराने अवतार में वापस आ गया। उसने रोते हुए अपने माता पिता और सेठ जी के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं दोबारा कभी आपका सिर नहीं झुकने दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। इसके बाद अक्षय वापस शहर लौट आया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से सेठ जी का पूरा कारोबार फिर से संभाल लिया और विशाल की हर चाल को बेनकाब कर दिया। अक्षय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, MBA की डिग्री हासिल करके, और सेठ जी का कानूनी रूप से दत्तक पुत्र बन गया। अब अक्षय के असली माता पिता और सेठ सेठानी सब एक ही छत के नीचे एक बड़े और सुखी परिवार की तरह रहने लगे। तो दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। ये कहानी मैंने आज ही लिखी है आप सभी के लिए स्पेशली। थोड़ा सा हर बार मैं रोमांटिक लव स्टोरी लिख रही थी, इस बार मैंने थोड़ी सी प्रेरणादायक कहानी लिखी है। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहानी को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मैं हूँ एकता, यूनिटी, भारत के दिल, मध्य प्रदेश से। मुझे सुनते रहिएगा।